Hello everyone, today we discuss our next chapter that is relation and function. Relation function स्टार्ट करने से पहले आपको सेट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज सेट्स, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, ठीक है। सेट्स का ऑलमोस्ट 90% यूज़ आप यहाँ रिलेशन फंक्शन में देखेंगे, ठीक है। इसलिए वैसे तो मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस करते चलूँगा, लेकिन अगर आपको सेट की नॉलेज है तो आपको रिलेशन फंक्शन समझने में और इजी होगा, ठीक है। रिलेशन फंक्शन में रिलेशन और फंक्शन क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले जो उसका बेसिक्स जो काम आएगा, जो रिलेशन फंक्शन को एक्सप्लेन करने में बहुत यूज़ आएगा, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो हम देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, मान लीजिए एक ए सेट है आपके पास 135 और बी सेट है 24, ठीक है। ए क्रॉस भी हम निकाल रहे हैं। ए क्रॉस भी क्या है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कैसे निकालेंगे? ऐसे हम पेयर बनाते हैं, ए सेट का एक एलिमेंट और एक बी सेट के एलिमेंट का पेयर बनाएंगे। उस पेयर को क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर कहेंगे, क्योंकि वो किस ऑर्डर में होगा? ए और बी के ऑर्डर में। एक एलिमेंट ए का और एक एलिमेंट बी का, इसलिए ऑर्डर पेयर कहते हैं उसे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2, 1 4, 3 2, 3 4, 5 2, 5 4। ये क्या हो गया आपका ए क्रॉस बी, और ये क्या होगा? इसके ऑर्डर पेयर हो गए। क्लियर? अगर हम मैपिंग से देखें, ठीक है, तो अगर हम ओवल शेप में ये नंबर ले लें 135 और ये 24 ले लें, तो हम कितने तरह से कनेक्ट कर सकते हैं इसे? 1 को 2 से कनेक्ट करा, 1 2 लिख दिया। 1 को 4 से कनेक्ट करा, 1 4 लिख दिया। 3 को 2 से कनेक्ट करा, 3 2 लिख दिया। 3 को 4 से कनेक्ट करा, 3 4 लिख दिया। 5 को 2 से कनेक्ट करा, 5 को लिख दिया। 5 को 4 से कनेक्ट करा, 5 4 लिख दिया। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो जितनी पॉसिबिलिटी है ए सेट को बी से कनेक्ट करने की, वो सारी हम लिख देते हैं। अब बी क्रॉस से निकाला, ए क्रॉस बी क्रॉस से इक्वल है या नहीं है, वो हम देखते हैं, ठीक है। बी क्रॉस से निकालने से पहले दो मेथड तो हम देख चुके हैं बी क्रॉस ए क्रॉस बी निकालने का। एक डायरेक्टली, दूसरा मैपिंग से। थर्ड ये देखिए, अगर ग्राफिकली देखें, या ग्राफिकली भी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। यहाँ देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम वर्टिकल लाइन से, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लीजिए के अकॉर्डिंग एज्यूम कर लीजिए। एक्सिस वाई एक्सिस एग्जैक्टली होता नहीं है, ठीक है। मान लीजिए जो ए के एलिमेंट है उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बी के एलिमेंट है उनको वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? 135 रिप्रेजेंट कर दिया, और इनके 2 4 रिप्रेजेंट कर दिया। अब 135 से हमें क्या ड्रॉ करनी है? वर्टिकल लाइंस, ठीक है, और बी के जो एलिमेंट्स हैं उन सब में हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करनी है। वो जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे? आपके ऑर्डर पेयर आएंगे। या देखिए, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अगर हम सोचें तो 1 2, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? 1 2। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? 1 4। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? 3 2। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? 3 4। ये 5 2 और ये 5 4। वही सारे कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। लेकिन हम इससे एग्जैक्टली कार्टेशियन प्लेन क्यों नहीं कह सकते, या 2D के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारे पास ये नंबर्स हों। हो सकता है इसकी जगह ABC हो। क्या जाए? नंबर्स की जगह में ABC दे दें, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इसकी जगह A की जगह 1 की जगह A, इसकी जगह B, और इसकी जगह C की जगह C आ जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? A2 A4, B2 B4, C2 C4, ठीक है। अब बी क्रॉस से देखते हैं। बी क्रॉस जस्ट इसका अपोजिट होगा। फर्स्ट मैप में 2 4 और सेकंड में 1 3 5। पेयरिंग किस अकॉर्डिंग होगी? 2 1 2 3 और 2 5, 4 1 4 3 4 5। ये पेयरिंग हो गई, ठीक है। और डायरेक्टली भी ऐसे निकालेंगे। यहाँ देखिए, 2 1 2 3 2 5, 4 1 4 3 4 5। ये ऑर्डर पे ही रिप्रेजेंट करता है कि 1 1 3। ये जो 1 है, ये 1
ये 1, ये 3, ये 3, ये 5, ये 5। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कह रहे, कोऑर्डिनेट के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें नंबर्स मिले, हो सकता है हमें सिंबल्स मिल जाए, नेम्स मिल जाए, अल्फ़ाबेट मिल जाए। ठीक है, इसलिए तो जो फर्स्ट प्लेस पे है वो क्या होगा, फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 2, 4, 2, 4, 2, ये सब क्या है, 2 और 4 किस सेट से बिलोंग करेंगे, फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट यहाँ क्या है, बी है, और सेकंड सेट क्या है, ए है। तो 1, 3, 5 किस सेट से बिलोंग करें, ए से। क्लियर, ये मैपिंग हो गई। अब वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के अकॉर्डिंग देखिए बी सेट के एलिमेंट्स 2, 4, 2 और 4 ले लिया, और यहाँ 1, 3, 5 ले लिया। 2 पे और 4 पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी, और 1, 3, 5 पे हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी उन पॉइंट्स को ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी इसमें 2, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 1, 4, 3, 4, 5। सोचना में किस अकॉर्डिंग है, कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसे हम कार्टेशियन प्लेन एग्जैक्टली नहीं कह सकते। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, यह हमारे पास नंबर्स नहीं है। ठीक है, इसका भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, मैपिंग के अकॉर्डिंग, तो ये बी सेट हो गया, और ये सी सेट हो गया, ये ए बी से हो गया, ए बी सी, और ये पी क्यू आर हो गया। फर्स्ट ए को, इसका एलिमेंट को हमें, फर्स्ट सेट के एलिमेंट को सेकंड सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करना है। इंडिविजुअली एक एलिमेंट सबसे कनेक्ट होगा, यानी फर्स्ट ए सबसे कनेक्ट होगा, फिर बी सबसे कनेक्ट होगा, फिर सी सबसे कनेक्ट होगा। एक हो गया ए पी। ठीक है, तो डी क्रॉस अगर हम लिखें, डी क्रॉस ई क्या होगा, वो ए कॉमा पी। ठीक है, सेकंड ए क्यू कॉमा ए क्यू, थर्ड ए आर, सेकंड बी पी, सॉरी बी पी, नेक्स्ट बी क्यू, नेक्स्ट बी आर, नेक्स्ट सिमिलरली सी पी, नेक्स्ट सी क्यू, और ये सी आर। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टली हमें क्या लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें डी फर्स्ट सेट के एलिमेंट ए बी सी, और वर्टिकल लाइन पे हमें सेकंड सेट के एलिमेंट पी क्यू आर, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ से वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करनी है, और जो वर्टिकल लाइन है वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करनी है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अकॉर्डिंग हमें उनकी पोजीशन लेनी है। मीन्स पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग ए आ रहा है, ए का और पी का कनेक्शन, तो ए पी हो गया, ये क्या हो गया ए क्यू, और ये ए आर, ये ए पी ए क्यू ए आर, सेकेंड बी पी, नेक्स्ट बी क्यू, थर्ड बी आर, ये कोऑर्डिनेट, ये सी पी, कोऑर्डिनेट नहीं कह सकते, मोटा पे कह सकते हैं सर, सी क्यू, और ये सी आर। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसे ए इंटू बी नहीं कहेंगे, ये ए क्रॉस बी होता है, ये मीन्स ये क्रॉस प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स
ए कॉमा बी वेयर ए इज इन ए एंड बी इज इन बी। जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ए सेट से होगा। जो सेकंड एलिमेंट है वो बी सेट से बिलोंग करेगा, ये बता रहा है। इन टर्म्स ऑफ सेट बिल्डअप नोटेशन ए क्रॉस बी, ठीक है, ये ए कॉमा बी, ए बिलोंग करता है ए सेट से और बी बिलोंग करता है बी सेट से, ये बताया गया है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बिटवीन टू सेट्स x and y is the set of all possible order pairs with the first element from x and second element from y। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में वही चीज़ समझाई गई है। ये आपकी थ्योरी पोर्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, नोट ऑन दिस। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। एम्प्टी सेट होगा तो हम उसका पेयर ही नहीं बना सकते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये ए बी सी है और बी सेट में कुछ है नहीं, तो हम पेयर किसके साथ बनाएंगे? पेयर नहीं होगा तो ऑर्डर पेयर नहीं होगा, ऑर्डर पेयर नहीं होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हाँ, ए और बी में अगर कोई भी सेट और अगर एम्प्टी है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट ही आएगा। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, देन देयर Cartesian product A cross B is a set of all order pairs of elements from A to A and B। Properties देखिए, if either A और B are null set मतलब empty set खाली, then A cross B is also an empty set। अगर A और B में से कोई भी एक सेट नल सेट है या दोनों भी अगर नल सेट हैं तो A cross B भी आपका नल सेट आएगा। Find represent null set if there are p elements in A and q elements in B। A में p elements हैं, B में q elements हैं, then there will be pq elements in A cross B। A cross B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे A cross B। यहाँ देखिए, A में आपके 3 एलिमेंट्स हैं, B में आपके 2 एलिमेंट्स हैं, तो n A क्रॉस B कितना होगा? ए के कितने एलिमेंट्स है? 3 इंटू 2 मीन्स 6, तो 6 ऑर्डर्स पेयर आएंगे आपके। देखिए 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ देखिए एन डी क्रॉस ई अगर हम निकालें, ठीक है, तो डी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 और ई में 3, टोटल 9। 9 क्या हो गया आपके ऑर्डर पेयर होंगे। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कहाँ काम आएगा आपके? बाय मिस्टेक आपका कोई एक पेयर आ जाए तो हम इससे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। से नेक्स्ट, इफ एनी वन ऑफ द सेट इज इनफाइनाइट इवन ए क्रॉस बी इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ए और बी में कोई भी एक सेट इनफाइनाइट है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट सेट कैसे होंगे? मान लीजिए ए बी सी है और ये डी ई एफ और एंड सो ऑन, ठीक है। इसके आगे बहुत सारे सेट हैं और डॉट 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 गिवन है, ठीक है। तो मान लीजिए हम ये पेयर ए का 1 2 3 के साथ तो हमें दिख रहा है, बाकी सेट हमें पता ही नहीं है, ये बहुत सारे हैं तो कहाँ तक बनाएंगे, इसलिए वो इनफाइनाइट सेट आएगा। फॉर 2 ऑर्डर पेयर्स टू बी इक्वल, अगर 2 ऑर्डर पेयर इक्वल अगर हों तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। एग्जांपल देखिए, ऑर्डर पेयर्स x, y एंड 2, 7 आर इक्वल, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो 2 किसके इक्वल होगा? x के, और y किसके इक्वल होगा? 7 के। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखिए, गिवन x - 3 एंड y + 2 = 4, 7, ये इक्वल गिवन है। एक्स वाई की वैल्यू पूछिए तो x - 3 = 4 और y + 2 = 5 होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो हमने अभी देखी थी, ठीक है। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज। इन सेकंड वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज